ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને હવે ગણતરીના મહિનાઓ બાકી છે ત્યારે રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત વડોદરા ખાતે મધ્ય ગુજરાત ઝોનની મીટિંગ સંબોધશે ત્યારે વડોદરા પધારેલા રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત અને રઘુ શર્માજીએ વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે પત્રકારોને સંબોધ્યા હતા। यहाँ भी लीक हुआ एक, लेकिन सब बिहाइंड द बार है। लोगों को सस्पेंड किया गया है। यहाँ 14 बार पेपर फूटता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जूनागढ़ के अंदर दलित अत्याचार होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जहरीली शराब से 70 लोग मर जाए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ ड्रग्स मिलती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है, माफिया पनप रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकारें होती किस लिए? सरकार अगर घटना होती है तो कार्रवाई करे। अब ये लंपी डिजीज है, 25,000 गाय गौ माता की मृत्यु हुई है गुजरात के अंदर। ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ चले गए, तब मुख्यमंत्री जी को सुधाई जाने की। लेकिन हो क्या रहा है? पानी के इंजेक्शन दे रहे हो वहाँ पे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? पशुधन को बचाने के लिए जो वेटरनरी हॉस्पिटल होना चाहिए, जो डॉक्टर होना चाहिए, जो कंपाउंडर होना चाहिए, वो सरकार के पास है नहीं। तो गायों को अपने हाथ पे, अपने हाल पे छोड़ दिया है। यहाँ बड़ी भयावह स्थिति है गुजरात की, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, कितनी समस्याएं बताऊंगा मैं। क्या वजह है कि जो गुजरात के मुद्दे हैं ना वो उठ नहीं पाते, आम लोगों तक वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाता? जो ये तो आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। मीडिया को मैं तो सलाह तो नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जो सच्चाई है उसको उजागर करना चाहिए समय पे, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो। मीडिया का धर्म बनता है कि जो असलियत है, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उजागर करें। 2017 में जो मुकाबला रहा कांग्रेस और बीजेपी का काफी नजदीकी का रहा, अब ऐसे में उम्मीद करें कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, 125 से ज्यादा सीट जीतेंगे हम, और हमारी पूरी तैयारी है। सर, पायलट जी जालोर गए थे, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कमी है। उन्होंने वो हमारी पार्टी के हाँ जी बोलिए, हमारी पार्टी के नेता हैं वो इसीलिए और नहीं वो फिर कमी की बात क्यों कर रहे हैं आपकी पार्टी के? नहीं, कमी होगी तो हम ही दूर करेंगे ना। हाँ, आप बोल रहे हैं कि नहीं, सही उसको हो रहा है, तो आप पायलट जी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कमी है। पायलट जी ने क्या कहा वो मैंने भी सुना है। आप अपनी व्याख्या के हिसाब से पायलट जी के बयान, उन्होंने ये कहा है कि जो कमी रही है वो भी हमारी सरकार पूरा करेगी। तो कमी तो रह सकती है, जो कार्रवाई हुई है उसमें अगर कोई कमी रहेगी, कमी है अभी भी नहीं, वो पूरी हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। अगर कोई गलती रही है, जैसा उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की और गलती है, उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। उन्होंने जो बात की है ये कहा है हमारी सरकार उन पे भी कार्रवाई करेगी। पार्षदों ने सर इस्तीफा दे दिया मेघवाल जी के समर्थन। कोई नहीं, कल मेघवाल जी खुद ही वहाँ थे जालोर में, आप पूरी घटना की जानकारी लिया। सिर्फ गुजरात में नहीं दिया, मतलब आपके हिसाब से नहीं दिया इस्तीफा? नहीं, आप इस तरह के सवाल करते हो। एक बात बताइए, जब मैं कह रहा हूँ कि मेघवाल जी खुद वहाँ थे कल, पानाचंद मेघवाल, और वो गुजरात में काम कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, और यहाँ भी देखेंगे उनको आप, वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। अगर दुख पहुंचा है उनकी कम्युनिटी के साथ ये हुआ है तो उन्होंने भावावेश में जो बात कही, लेकिन उसके बाद वही गए हैं वहाँ पे, हमारी पार्टी के नेताओं के साथ गए हैं कल। आप देखिए पूरे विजुअल्स। सर, गुजरात में जिस तरह कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, आप इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? ये खरीद फरोख्त की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में नुकसान होगा, मेरा ये कहना है। और जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं वो भी मान सकते हो आप, कि जो चुनाव नहीं जीत पा रहा है वो अगर जा रहा है वहाँ तो उनको भी क्या हासिल होने वाला है और बीजेपी को भी क्या फायदा होने वाला है। लेकिन ये जो अस्थिर करने की राजनीति शुरू से बीजेपी का हथियार रही है कि लोगों को तोड़ो। पिछली बार इन्होंने दावा किया था हम 150 प्लस जीतेंगे, रिजल्ट आया 100 के नीचे रह गए। उसकी पूर्ति करने का तरीका निकाला। इनके पास पैसा है, इनके पास सरकार है दिल्ली में, तो आप ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई उन हथियारों का इस्तेमाल करके और पैसे का इस्तेमाल करके 15 MLA पहले खरीदे, एक बाद में खरीदा। ये खरीद फरोख्त से जिंदा है बीजेपी। जनता के विश्वास को आप कायम रख के जिंदा रहो, ये मेरा कहना है। 17 में तो आप और बीजेपी ही थे, अब केजरीवाल की एंट्री हो गई है। किस वो बीजेपी की बी टीम है, जैसे आई है वैसे चले जाएगी, चाहे MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये बीजेपी की बी टीम है। वो खुद कह रहे हैं सरकार नहीं बना सकते, तो जब सरकार नहीं बना सकते तो यहाँ आप आए किस लिए हो? यहाँ मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। 5 साल यहाँ लड़ी है जनता के मुद्दे पर, कांग्रेस पार्टी लड़ी है। आम आदमी कहीं नजर नहीं आई। चुनाव के टाइम आते हैं,
वो चुनाव खत्म होने के बाद चले जाएंगे। गहलोत जी ने का एक स्टेटमेंट दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ियों में बीजेपी दफ्तर पे पैसा पहुंचाया जाता है, इसकी वजह से ईडी आईटी और गहलोत साहब अभी आ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है आप उनसे पूछ सकते हैं। पहले ही कैंपेन चल रहा है, कॉन्फिडेंस है। पिछली बार भी अच्छी टक्कर हुई थी 17 के अंदर भी, इस बार भी कोई कमी नहीं रखेंगे हम लोग। मजबूती के साथ में कांग्रेस कैंपेन भी करेगी, कामयाब होने के लिए हम लोग कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर भी पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, 22 साल से शासन उनका है, ये 22 साल में क्या प्रोग्रेस हुई गुजरात के अंदर आप सब जानते हैं। जो गुजरात मॉडल की बात किया करते थे वो तो प्रधानमंत्री बन गए। अब गुजरात मॉडल क्या है ये जनता के सामने आ चुका है। आपने हाल ही में कहा गुजरात मॉडल खोखला है, तो कितना खोखला है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल खोखली था, वो तो खाली ऐसा माहौल बनाया गया देश के अंदर। गुजरात मॉडल वो मॉडल कुछ था ही नहीं। अब पोल खुल गई इस मॉडल की, जब मालूम है कि यहाँ पर सारी समस्याएं वैसे ही खड़ी है, लोग परेशान हैं और खाली मैनेजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कल आप आ नहीं पाए, आपके ही नेता कह रहे थे ये राजनीति है, उनको आने नहीं दिया, क्या कहेंगे? अब देखिए वो तो जांच का विषय है, क्योंकि हम तो 4 घंटे बैठे रहे एयरपोर्ट पे और जो मैसेज आ रहे थे ILS इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम होता है, कहते वो खराब है वहाँ सूरत के अंदर। ये कहा गया, हम उतर नहीं पाए, बैठे रहे, इतने में आ जाना पड़ा। आज कांग्रेस के नेताओं को सच्चाई क्या ये तो मालूम कर सकते हैं एयरपोर्ट में कब खराब हुआ ILS सिस्टम, क्यों हुआ खराब। बड़ा सूरत बड़ी जगह है, तो ये स्थिति क्यों नहीं मुझे मालूम नहीं। आज भी VIP 17 में तो कांग्रेस और बीजेपी यहाँ थी, अब केजरीवाल आ गए हैं, क्या देखते हैं? कांग्रेस कहाँ है, जीत की कितनी उम्मीद? अब आने को तो कोई भी आ सकता है। देखिए डेमोक्रेसी है, हम कोई रोक नहीं सकते हैं। अब मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में होगा, मैं कह सकता हूँ। क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी सीट और सरकार बनाने अभी तो बहुत जल्दबाजी है कहना, फिर भी प्लानिंग पर कोई नई पार्टी आई भी है, मान लो आने का किसी को हक है। मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होने वाला है, ये मेरा मानना है।